वजारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल दोपहर 3 बजे होगी, जिसके बाद फहरिस्त जारी की जाएगी। नए कायदे ऐवान के लिए पार्लियामेंट हाउस में वोट डाले जाएंगे। नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए नामजद। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब भी करीब। वोटिंग 9 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। नून लीग के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला बलोचिस्तान के वजीर आला मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने भी कागजात जमा ना कराए। वजीर आला का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। आज ओहदे का हल्फ लेंगे। बिलावल भुट्टो तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बातचीत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है हथियार उठाने वाले कौमी धारे में आएँ। नौमुंतखब वज़ीर आला ने करप्शन का खात्मा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। नौमुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से पहला खिताब। अवामी मसाइल के हल के बजाय अपनी पार्टी की क़यादत को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए रोना धोना। पुलिस को धमकी दी कि FIRs 1 हफ्ते में ख़त्म की जाएं। हम अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। 90 वोट लेकर मुंतखब होने वाले अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। कराची में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। अहम शाहराहों गली मोहल्लों में जमा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। KDA चौरंगी, PIB कॉलोनी और नॉर्थ नाजिमाबाद में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। MA जिन्ना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के नामुकम्मल हिस्से में भी पानी भर गया। 3 हट्टी को जेल चौरंगी से मिलाने वाली मरकजी शाहराह भी डूबी रही। कई गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ख़राब। बारिश के बाद सर्दी भी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में तेज़ बारिश का इम्कान ख़त्म। सिस्टम मशरिक़ की जानिब बढ़ गया। मार्च 2023 में पेश आने वाला साइबर सिक्योरिटी का वाक़या। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। GIT की रिपोर्ट तिगरा वज़ीर आज़म को पेश। लापरवाही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। अनवारुल हक काकड़ की नादरा को इक़दामात की हिदायत। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा मौजूद। लाइन पाकिस्तानी सरजमीन पर बिछेगी। अमेरिका की बयानबाजी जायज़ नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, बालाकोट और उड़ी से मुतालिक भारतीय बयानबाजी बेबुनियाद है। आलमी बिरादरी हकीकत से आशना। कबीरवाला के नवा शहर में 3 मासूम बच्चे मुबैना ज़्यादती का शिकार। बच्चों की निशानदही पर मुलजिम कारी हम्माद नवाज गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहा, बच्चों को इंसाफ दिलवाएंगे। बच्चों के अहले खाना का कहना है मुलजिम ने तशद्दुद भी किया। बच्चों को जख्मी हालत में THQ अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। PSL में एक रोज़ा आराम के बाद आज डबल हेडर। बारिश के बायस दोनों मैचेस मुतासर होने का खदशा। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा आमने सामने होंगे। और बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ान में बोल। मशहूर मेज़बान और फनकार साहिर लोधी की ज़ेरे निगरानी ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवान, बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की मियाद बढ़ाकर 8 मार्च तक कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।